Hello students, hi, this is Karan Singh. Welcome back to the class. In today's lecture, we are going to start with a completely new set of chapter. Completely new chapter. Okay, that is basically chapter number 12, sound. This chapter is quite interesting and it's a very unique kind of chapter. But it is easy and it is scoring for you people. Okay, because we are going to study about sound and we have somewhat studied about sound in the previous classes. Okay, in the previous classes we have studied about sound a bit. Now my idea is that we should be studying the sound with all the properties, all the theories, everything about it, right? So this is the last chapter of physics. Okay, we have, after this chapter the physics is completed. Okay, right, on almost the biology. Like few of the students say that कि sir आप एक example करवाते हो, but I don't remember that when I solve like one examples, right? I always try to deal with many of the examples of similar examples. Okay, the questions I always try to give all the examples. Okay, which we have in our textbook. Fine. So now my I will start my topic. Okay. The sound is basically a form of disturbance. Sound को कैसे define करें? हम sound को किस तरह से बोलें? Okay. किसी को बताना हो कि what is a sound? Okay. तो मैं definition बताता हूँ. Sound is a form of energy. Okay. Sound is a form of energy that produces sensation of energy. Sensation of hearing. Okay, sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. यहाँ पे given है, you can see here the definition of sound. ये technical definition है, perfect. Okay, sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. Okay, right? हमारे ears में एक sensation produce करता है hearing का, सुनने का sensation. Okay, we are able to hear because of this, right? Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. हमारे कानों में एक sensation produce करता है. अब sound obtain कैसे होता है? साउंड ऑब्टेन होता है एक तरह के डिस्टर्बेंस से, इसलिए साउंड को डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है. कैसे? अब देखो, जब बात करते हैं हम नेचर ऑफ साउंड की, ओके, सबसे पहले आपको साउंड का डेफिनेशन मिल गया. अब बात करते हैं उसके नेचर की. सो हम नेचर की बात करें अगर साउंड की, फिर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ द साउंड, राइट? सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द साउंड? साउंड के नेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, हाउ टू डिफाइन बेसिकली द नेचर ऑफ अ साउंड. सो साउंड का जो नेचर होता है दैट इज वेव इन नेचर. वेव इन नेचर, साउंड वेव फॉर्म में होता है. ओके, लाइक जैसे कुछ चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में है जो चीज़ें हमको दिखती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखती नहीं है, तो वो या तो पार्टिकल के फॉर्म में होती हैं या वेव की फॉर्म में होती हैं. क्योंकि क्या साउंड ट्रैवल करता है, तो साउंड का नेचर क्या होता है? वेव. साउंड इज बेसिकली अ वेव इन नेचर. एक वेव तरह से है साउंड. किस तरह से है? एक वेव की तरह से है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लाइक अब साउंड ट्रैवल करता है तो आपने ये सब देखा होगा इस तरह से, ये इसको कहते हैं हम वेव. ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? वेव फॉर्म. अब वेव फॉर्म क्या होता है? साउंड इस तरह से ट्रैवल करता है, ओके, एक वेव की तरह. इसीलिए हम साउंड को क्या कहते हैं? कैसा नेचर है साउंड का? वेव इन नेचर. द नेचर ऑफ द साउंड इज वेव इन नेचर. ओके, क्योंकि साउंड हमेशा किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है? वेव के फॉर्म में. दैट्स वाई द नेचर ऑफ द साउंड इज सेड टू बी वेव इन नेचर. क्लियर? अंडरस्टूड. नाउ आगे बात करते हैं इस वेव के बारे में, और भी चीज़ें स्टडी करेंगे आगे जाके. ये साउंड एक वेव है तो उसके बारे में हमको पढ़ना ही पड़ेगा. अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि साउंड इज बेसिकल डिस्टर्बेंस. डिस्टर्बेंस क्यों कहते हैं? अब वेव है, आपने देखा होगा पानी में, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. मान लो ये एक वाटर बॉडी है, अब इसमें अब एक कंकड़ डालोगे तो क्या होगा? लहरें प्रोड्यूस होंगी. ओके, इस तरह से लहरें होती हैं. तो साउंड भी क्या है? वेव है. आपने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो दूर तक ट्रैवल किया. सेम चीज़ मान के चलो, आपके पास एक मेटल का प्लेट है, ओके, उस पर आप हिट करते हो चम्मच से, या उस मेटल के प्लेट को गिरा देते हो नीचे,
तो गिराते ही क्या होता है, एक तरह का साउंड इको प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो जो ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्यों हुआ? एक मेटल प्लेट था नॉर्मल सा, उसको आपने डिस्टर्ब किया तो उसके अंदर क्या होना शुरू हो गया, वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशन किसकी वजह से हुई? आपके डिस्टर्बेंस की वजह से। और वो वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर कोई चीज़ वाइब्रेट नहीं करेगी तो वो चीज़ साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी, इसलिए हर चीज़ साउंड वाइब्रेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो बोलते हैं, आप ट्राई करो कुछ भी बोलने का और अपने गले पे हाथ रखो या आपके पीठ पे हाथ रखिए, आपको एक थोड़ी सी वाइब्रेशन जैसी फील होगी। ओके, तो जो वाइब्रेशन है वही साउंड को प्रोड्यूस करता है। कैसे? हमारे गले में, मैं नॉर्मल एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ओके, प्लीज टेक अ लुक टू द डायग्राम। ओके, सो मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा बने तो देखिए। ठीक है, तो ये हमारा नॉस्ट्रिल है, ये हमारा माउथ है। इनर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बॉडी के इनर में कैसे होता है। और ये यहाँ आता है, ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है और यहाँ पे कार्टिलेज होता है। आपने गले में छुएंगे तो आपको ऐसे रिंग्स जैसे फील होंगे। ओके, और यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ऐसे पतली सी मेम्ब्रेन, और पाइप यहाँ से ऐसे आ रहा होता है। ओके, तो जैसे ही आप हवा ब्लो करते हो, एयर आप ब्लो करते हो, ओके, तो ये मेम्ब्रेन से टकराती है और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, वाइब्रेट होती है। आप एक चीज़ कभी ध्यान देना, आप जब बोलते हो, व्हेन यू टॉक, ओके, तो आप क्या कर रहे हो, आप बाहर अपने मुंह के सामने हाथ रखिए, आपको क्या दिखेगा, हवा का प्रेशर फील हो रहा है। तो जब हम बोलते हैं, वेन एवर वी स्पीक, वॉट वी डू, वी ब्लो एयर आउटसाइड, हम हवा ब्लो करते हैं। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हम लोग जब छोटे थे, या अभी भी आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, तो वो छोटे बच्चे आवाज़ तो निकालते हैं मुंह से, बट वो बोल नहीं पाते। हम सोचते हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? वो एयर ब्लो करते हैं, बट वो हम बोलते कैसे हैं? हम बोलते हैं हमारे टंग और माउथ की हेल्प से। अब कभी देखो, आप जब बोलते हो तो आपका टंग और माउथ दोनों हिल रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी को काउ बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, इवनिंग बोलना है, देखो आपके माउथ का स्ट्रक्चर, आपके टीथ का स्ट्रक्चर, आपके टंग का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो जो चेंजेस होते हैं यही हमको किसी चीज़ को प्रोनाउंस करने में हेल्प करते हैं। छोटे बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं आती, हमको लर्न करना पड़ता है प्रोनाउंस करना। तो हम अपने माउथ को यूज़ करना सीख जाते हैं कि माउथ को किस तरह से घुमाएंगे तो कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता होगा कि इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आई होप यू आपको ये सब पता है। वॉवल्स मतलब ए एन, द, ओके, ऐसे टर्म्स को हम वॉवल कहते हैं। ए एन, ओके, ए है, ओके, एन जो हैं जिनके सामने ए है, एन है, ई है, ओ है, इनको वॉवल कहते हैं। ए ई आई ओ यू, ओके, ए ई आई ओ यू, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये वॉवल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स हैं उनके अलावा वाले, टी एच आई, टी डी एच जी। तो आप देखो, जब आप वॉवल्स की बात करते हो तो वॉवल्स को आप प्रोनाउंस करो ए ई आई ओ यू। तो आप जब भी ए ई आई ओ यू प्रोड्यूस करते हो, ए ई आई ओ यू, यू सी दैट आपका टंग हिल ही नहीं रहा है। प्रोनाउंस करके देखो एक बार, ए ई आई ओ यू, टंग मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। सो तो ये टंग का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ओके, तो इस पॉइंट पे आपका क्या है सिनेरियो? आपका सिनेरियो ऐसा है कि जब टंग मूवमेंट ही नहीं कर रहा, ओके, तब भी आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो देखो, अब आप कॉन्सोनेंट्स को बोलो, आप टी एच आई ट्राई करो, आपका टंग हिलेगा। डब्ल्यू बोलो, जेड बोल के देखो, तो वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कुछ चीज़ों को प्रोनाउंस करने के लिए हमको टंग और माउथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, तो जब हम लोग, एक्चुअली मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ओके, हम जब भी साउंड, हम इसको कहते हैं एपिग्लॉटिक्स, जो विंड पाइप में होता है। जब हवा आके इससे टकराती है, इसको हम वॉइस बॉक्स, हमारे गले के अंदर वॉइस बॉक्स होता है, उसके अंदर पतली सी मेम्ब्रेन होती है। जब हवा टकराती है तो वाइब्रेट करता है और उस वाइब्रेशन से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, इस तरह का साउंड। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम अपने माउथ की हेल्प से उस साउंड को अलग अलग मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। सेम आपको एग्जांपल दूं मैं, फ्लूट, आप सबको पता होगा फ्लूट, बांसुरी जिसको कहते हैं आप।
तो फ्लूट में आप सब लोगों ने देखा होगा, इन फ्लूट व्हाट हैपेंस बेसिकली, कि आप फ्लूट को देखेंगे तो फ्लूट की जो बॉडी होती है, ओके, उसकी बॉडी पे आप एयर ब्लो करते हो और उसकी बॉडी पे ऐसे होल्स होते हैं। जब आप सिर्फ विसल करोगे तो एक विसल निकलेगा, हवा ब्लो करोगे तो विसल निकलेगा, बट जैसे ही आप इन पॉइंट्स पे फिंगर पुट करना चालू करोगे, क्या होगा, एक मीनिंगफुल ट्यून निकलेगी। ओके, देयर विल बी अ मीनिंगफुल ट्यून। सो मीनिंगफुल जो ट्यून निकलती है उससे क्या होता है, आपका साउंड म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। सेम, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, एयर को ट्यून अप कर रहे हैं। हम बोलते वक्त भी माउथ क्यों हिलाते हैं, क्योंकि एयर को हम ट्यून अप करते हैं। तो इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। साउंड क्या है, एक तरह का वाइब्रेशन है, या फिर साउंड को हम डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं। Do we understood the sound? Sound is basically a form of energy that gives a sensation of hearing. Sound क्या है? Sound is a form of energy that is giving a sensation of hearing in our ears. Okay? Sound एक तरह का hearing का sensation produce करता है। ये हमारा sound का definition है। Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. ओके, हमारे कान में सुनने का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। अब आप नहीं मानोगे, कान में भी क्या है, वाइब्रेशन हो रहा है। हमारे आगे आएगा, कान हमारा किस तरह से साउंड को रीड करता है, वो भी वाइब्रेशन की हेल्प से रीड करता है। ओके, तो साउंड का ये डेफिनेशन है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है, दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। ओके, हमारे कान में सुनने की जो सेंसेशन है वो प्रोड्यूस करता है कौन, साउंड। ओके, राइट। और दूसरा, साउंड को अगर बोला जाए तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वर्क एनर्जी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि साउंड किस तरह का एनर्जी है, इट इज अ काइंड ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी। एक साउंड एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी है। ओके, राइट। क्यों मैकेनिकल है? मैकेनिकल मतलब जिसको किसी फोर्स से, मस्कुलर फोर्स, मशीन की हेल्प से प्रोड्यूस, लाइक, तो वही हुआ ना, आप एक पत्थर मारो, एक बीट करो, आप फोर्स लगा रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, वी कॉल इट एज अ मैकेनिकल एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ओके, दूसरा, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, साउंड इज अ फॉर्म, यू कैन से दैट साउंड इज अ डिस्टर्बेंस। ओके, साउंड इज बेसिकली डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन। साउंड को आप डिस्टर्बेंस भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हैं हम उसको, वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ अ डिस्टर्बेंस और साउंड इज अ फॉर्म ऑफ अ वाइब्रेशन। ये दोनों चीज़ें आप साउंड के बारे में कह सकते हो। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर, जब आप मान के चलो किसी मेटल को आप ठोकते हो, तो मेटल के अंदर क्या क्रिएट कर रहे हो आप, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्लियर? ओके, राइट। सो अब दूसरी चीज़, अब साउंड अलग अलग तरह से होता है। कुछ चीज़ें साउंड बहुत देर तक रहती है, जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड। साउंड आप कहीं मान लो एक कॉइन को गिरा के देखो और एक लकड़ी के टुकड़े गिरा के देखो, तो आप जब कॉइन को गिराएंगे तो जो साउंड है, दैट साउंड विल बी लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम। साउंड लंबे टाइम तक टिकेगा। अब वहीं पे आप वुड को गिराओ, लकड़ी को, तो इट विल लास्ट फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, कि छोटे टाइम के लिए रहेगा। तो जो ये कॉइन में लंबे टाइम तक, वुड में स्मॉल टाइम तक जो ये परसिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो जो ये जो चीज़ें हैं, ओके, इनका हमें ध्यान रखना है। कैसे? कॉइन क्या करता है, उसकी वाइब्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा देर तक वाइब्रेट करता है। आपने देखा होगा कभी कि छोटे बच्चों की आवाज़ बहुत चुभती है या बहुत दूर तक जाती है। क्यों? उनका जो थ्रोट होता है वो बहुत एकदम डेलिकेटेड होता है, तो उसका मेम्ब्रेन बहुत पतला होने की वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा करता है, तो लंबे टाइम तक साउंड सुनाई देता है। और वहीं पे एक बहुत बोल्ड आवाज़ वाले आदमी की आवाज़ दूर तक नहीं जाती, या बहुत देर तक नहीं सुनाई देती, या गूंजती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके क्या होता है, उसका जो एपिग्लॉटिक्स है, जो मेम्ब्रेन है, विंड मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन क्या है, एकदम हार्ड होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी। ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि साउंड क्या होता है, what we saw, that gives a sensation of hearing in our ears. Sound is a form of disturbance which creates vibration. Okay, vibration create करता है. Okay, what is the nature of sound? Nature क्या है sound का? What is the nature? Right, we already discussed what is the nature of the sound. Nature of sound is wave. Sound किस फॉर्म में है? वेव। ये चीज़ें लिख देनी है अपने नोटबुक में। Whenever you talk about notes, जो चीज़ें यहाँ पे लेक्चर में होती हैं, आपको उसको अपने नोटबुक में लिख देना है कि नेचर ऑफ वेव क्या है, नेचर ऑफ साउंड क्या है, इट इज़ अ वेवियन
नेचर, दे आर वेव इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट मार्क में पूछा था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ना प्रोपोगेशन ऑफ साउंड को पहले हम समझते हैं। तो प्रोपोगेशन मतलब ट्रैवलिंग, मूवमेंट, किस तरह से साउंड मूवमेंट करता है। सो साउंड प्रोपोगेट्स, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ओके, साउंड क्या करता है, इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ओके, साउंड को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। साउंड कभी मीडियम के बिना ट्रैवल नहीं कर सकता। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ऑलवेज always a sound will need a medium to travel, like उसके बिना नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा मीडियम साउंड का है एयर, सबसे बड़ा। आज अगर आप मेरी बातें सुन पा रहे हो, ओके, तो मेरे और मेरे रिकॉर्डिंग डिवाइस के बीच में क्या है, एयर है। अब आपने कभी देखा होगा कि हम कार के अंदर बैठे हैं, वी आर इनसाइड द कार। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी आर इनसाइड द कार, दिस इज अ कार बॉडी एंड एक बंदा है यहाँ पे बाहर है। ओके, right, the person is standing outside, so the person sitting inside is speaking something, so this person is not able to hear. Why? Because आप जो बोल रहे हो वो कार के विंडोज बंद होने की वजह से वो एयर के पार्टिकल्स बाहर नहीं आ पा रहे। तो एयर के पार्टिकल्स बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो साउंड क्या है, बाहर तक पहुंच नहीं पा रहा। ओके, सेम चीज होती है कि जब आपने कभी देखा होगा, ओके, यू ऑल माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट हम कभी क्या होते हैं कि एक रूम में होते हैं, लेट्स से वी आर इनसाइड अ रूम। ओके, अब इस रूम का ये जो गेट है ये खुला हुआ है, तो बाहर तक आवाज़ आ रही है। आपने गेट जैसे ही बंद किया आवाज़ कम हो गई, रिड्यूसेस, द साउंड रिड्यूसेस। वाई? बिकॉज इससे क्या पता चलता है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, और मीडियम क्या है, एयर। ओके, अगर वो मीडियम की जरूरत नहीं होती तो हमारे गेट बंद करने से साउंड बाहर कम नहीं होता। ओके, बिकॉज जैसे ही गेट बंद हो रहा है साउंड के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, बाहर कम हो जा रहे हैं। कम जाने की वजह से साउंड की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम। ओके, अंडरस्टूड। तो ऑलवेज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ओके, sound needs a medium to travel. Understand, always try to clear it out the things. Okay, now ये रहा, यहाँ गिवन है साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। अब कभी भी साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए तो उसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया। देयर वाज एक्सपेरिमेंट डन। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, ये एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको समझा दूं किस तरह का एक्सपेरिमेंट है ये। ओके, एक इलेक्ट्रिक बेल जार लिया गया। ओके, अब इलेक्ट्रिक बेल जार में यहाँ पे एक बेल लगाया गया जिससे बटन दबाते ही बेल बजेगा। तो बेल बजेगा मतलब एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। आपको सबको पता है बेल कैसे बजता है, स्कूल में भी आप लोगों ने देखा है। ओके, इलेक्ट्रिक बेल अलग तरह का थोड़ा होता है, आपके घर का कॉलिंग बेल। यहाँ पे हमने बटन दबाया, कॉलिंग बेल बजा। अब क्या किया, इस जार के अंदर से, ये वैक्यूम पंप लगाया। इस वैक्यूम पंप से क्या किया, पूरी की पूरी हवा खींच ली। अंदर जो भी हवा थी उसको क्या कर दिया, खींच लिया। ओके, राइट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे दिया, यहाँ से स्विच लगा दिया, स्विच ऑन किया तो क्या होगा, ये बेल बजेगा। अब बेल को कनेक्शन जा रहा है, बेल बज भी रहा है, बट बाहर की तरफ साउंड नहीं आ रहा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि बेल तो बज रहा है, और बेल तो कितना साउंड उसकी बहुत तेज होती है, तो क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। अब ये मीडियम जो है ये बंद हो गया, ये मीडियम ब्लॉक हो गया, तो इसके बाहर आएगा ही नहीं साउंड। ओके, और एयर निकाल दिया, एयर सबसे बड़ा मीडियम था। अब यहीं पे तुम इस जार को क्या करो, खोल दो यहाँ से कॉक को, अब बेल बजाओ, बेल की आवाज़ सुनाई देगी। ओके, दूसरा स्पेस। स्पेस में आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देती, क्यों? स्पेस में सबसे पहली बात एयर नहीं है, तो मीडियम ही नहीं है ट्रैवल करने का। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, सो मीडियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रैवलिंग। अब अलग अलग मीडियम में अलग तरह से साउंड ट्रैवल करता है, वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अब साउंड किस तरह से एयर में मूव करता है, किस तरह से किसी बॉडी के अंदर मूव करता है, सिर्फ एयर में ही नहीं, साउंड हर चीज़ में मूव करता है। लाइक साउंड आपके टेबल में मूव करेगा, आपके मेटल में सबसे अच्छा मूव करता है। तो वो चीज़ों को हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कि साउंड किस तरह से प्रोपोगेट करता है, कैसे आगे बढ़ता है। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड भी देखेंगे, साउंड कैसे कैसे अलग अलग तरीके के साउंड्स होते हैं और साउंड किस तरह से अलग अलग बनता है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और बहुत ईजी है। बट आज के लेक्चर के हिसाब से आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, जो चीज़ें आज कराई गई, जैसे साउंड क्या है, साउंड का डेफिनेशन क्या है, definition of sound, what is sound, okay, the characteristic of sound, like the nature of the sound. Okay, sound needs a medium to travel, why sound cannot travel without a medium. Okay,
ये चीज़ें आपको प्रिपेयर कर लेनी है, नोट्स प्रिपेयर करना है. ओके, सो दिस वाज अ इंट्रोडक्शन अबाउट द साउंड. In the next lecture, we will be proceeding further. Okay, till then, please prepare the notes, stay at home, study well. Okay, thank you, and have a nice day. Bye.